हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है रविंद्र सिंगल जी, एडीजे ट्रैफिक पुलिस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सर, जिस तरह से ये मनाया जा रहा है वर्ल्ड रिमेम्बरेंस डे ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, सर इसके जरिए क्या एक मैसेज देने की सोच है? और जिस तरह हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर अभी जो 2022 का आंकड़ा है, करीब 2.25 लाख जो है मृत्यु हुई है रोड एक्सीडेंट में। हर 3 में से एक जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें डेथ हुई है। तो इसको किस तरह से मिटिगेट किया जा सकता है और इंश्योरेंस के जरिए भी जो कंपनसेशन दिलाया जा सकता है? क्योंकि भारत में अभी भी करीब 54% गाड़ियां हैं, 16 करोड़ गाड़ियां जो सड़क पे चल रही है, जहां पर मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी होता है, लेकिन उनका इंश्योरेंस नहीं है। जैसे आपने बताया वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस है, जो कि थर्ड संडे ऑफ एवरी नवंबर हम ऑब्ज़र्व करते हैं। और आज हमने वो इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है। उसका उद्देश्य यही था कि हम लोगों तक पहुँचें कि ये कितना महत्वपूर्ण दिन है, और जो लोगों की इसमें रोड एक्सीडेंट्स में, रोड क्रैशेस में डेथ्स हो गई हैं, उनको एक तो याद करने का दिन है। दूसरा, इसमें जो डिपार्टमेंट्स इस डायरेक्शन में काम करते हैं, जो क्रैशेस होते हैं, तो उन लोगों को वो जो काम करते हैं, जो उनकी सर्विसेज को थैंक्स करने का दिन है। और इसके अलावा जो आपने बताया कि इंश्योरेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और इसके बारे में जो भी गाइडलाइंस है, अभी रिसेंटली भी एक कुछ गाइडलाइंस आई हैं, तो उस डायरेक्शन में हमें जो भी जो विक्टिम है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, वो उनको किस तरह से उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, वो एक, और गाड़ियाँ सब इंश्योर्ड होनी चाहिए, उसके लिए भी हम इस डायरेक्शन में काम, जो भी संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, उनसे बात करके और इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस, और इसका जो इंश्योर्ड होनी ही चाहिए गाड़ी, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर, अभी आपने अपने भाषण में कहा था कि जिस तरह से बाकी जो मौतें होती है या मर्डर वगैरह होता है तो वहाँ पे न्याय के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, लेकिन रोड एक्सीडेंट के जो विक्टिम होते हैं उसके लिए, उनके न्याय के लिए इतनी ज़्यादा लड़ाई नहीं लड़ी जाती, और जिसको लेकर अवेयरनेस लाई जानी चाहिए। तो हमने देखा है कि रोड एक्सीडेंट में कई ऐसे मामले होते हैं जहां पर जो विक्टिम की डेथ होती है, जिस गाड़ी से होती है, वो इंश्योर्ड होता है, तो जितना कंपनसेशन मिलना चाहिए वो इंश्योरेंस कंपनी वो कंपनसेशन नहीं दे पाती है। तो इस कड़ी में जब मामला आता है कि गाड़ियां जो है वो अनइंश्योर्ड है बड़ी संख्या में देश के अंदर, और अभी आपने बताया कि सरकार के द्वारा भी गाइडलाइंस बताई गई जिसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी? क्या आप जो नोटिसेज वगैरह है वो सेंड कर भेजना शुरू करेंगे? क्योंकि जो नए मोटर व्हीकल एक्ट में बिना इंश्योरेंस की गाड़ी है, वहाँ पर पहला हर्जाना ही 2,000 रुपये से शुरू होता है। जी, जो क्योंकि अभी रिसेंटली ये नई डेवलपमेंट है, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग इंटेलिजेंस जो भी है, वो हमको कलेक्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन जो है, और उसके बेसिस पे हम किस तरह से इसको आगे लेके जा सकते हैं वो करेंगे। और क्योंकि इसके बारे में नॉलेज नहीं है लोगों को, तो वो बताना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग हैं, जो विक्टिम है, जो जो जिनके ऊपर इस तरह का एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ है या उसके भाग हुए हैं, तो उनको इसके बारे में कि उनके राइट्स क्या हैं, तो राइट्स हैं, तो उसको हम लोग किस तरह से वो राइट्स ले सकते हैं। तो ये, और जो कंपनीज़ हैं, या फिर हम जो रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हुआ या पुलिस डिपार्टमेंट हुआ, हमारे जो अधिकार हैं, उन अधिकारों में हम किस तरह से उनको मदद कर सकते हैं, वो सब हम लोग करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।